वो औरत मुझसे मेरा हर करीबी रिश्ता छीन लेना चाहती है। एक ही बार बता दो ना, आखिर तुम चाहती क्या हो? किया तो क्यों किया? तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ तुम पे गुस्सा करने के लिए। पड़ेगा मुझे। आइंदा अगर तुमने महानूर से बदतमीजी की, नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगी। नूर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैंने ऐसे आपके माफी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। गलत फहमियाँ और मसाइल दिन ब दिन हमारे हो रहे हैं ना, ये जहाँ से शुरू हो रहे हैं उस जड़ को काट। 03 से तुम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मुझे मजबूर होकर तुम पर गुस्सा करना पड़ता है। दानिश की लगातार गलत हरकतों की वजह से उसका पिता दिलावर अब उसे घर से निकालने का फैसला कर चुका है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव में बदल गया है और हर कोई इस स्थिति से परेशान नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जैन को अब यह समझ आ चुका होता है कि मानूर और उसकी माँ के साथ जो भी गलत हुआ है वह किसी भी तरह से सही नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह तुरंत मानूर के पास जाता है ताकि उससे माफी मांग सके। वह मानूर के सामने जाकर कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह उसे अब अच्छे से समझ आ गया है और वह दिल से चाहता है कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन मानूर बेहद दुखी होती है और जवाब में कहती है कि सिर्फ माफी मांग लेने से हालात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी और उसकी माँ की बहुत ज्यादा बेइज्जती और तकलीफ हो चुकी है। ये सब भूलना उसके लिए आसान नहीं है। जैन उसे भरोसा दिलाता है कि अब उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वह वादा करता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा जिससे उसे या उसकी माँ को कोई तकलीफ पहुंचे। इसी बीच जैन के अंदर मेविश के खिलाफ गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं मेविश की भी भूमिका है। वह सीधे मेविश के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर वह चाहती क्या है। इस पर मेविश जवाब देती है कि तुम सिर्फ इस बात पर गुस्सा हो कि मैंने मानूर के साथ ये सब क्यों किया, लेकिन तुम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं ऐसा करने के पीछे असल वजह क्या है। जैन फिर कहता है कि अब वह किसी भी तरह की गलतफहमी या खेल को आगे नहीं बढ़ने देगा।